start. एक समय पहले एक जंगल में मेहनती और परिश्रमी हिरण रहता था। वह हमेशा जंगल से गुजरता था और जंगल के हर कोने को छानते हुए सभी जानवरों की मदद करता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हिरण था। एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आया। यह शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था। वह जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था। जब जंगल में अचानक अत्यंत शोर शराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए। जंगली शेर जानवरों को डराने आया था। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गया। इस शोर को सुनकर हिरण भी डरकर भागने की कोशिश करता हुआ जंगल में भाग गया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमकाकर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा। हिरण ने भी इसे सुना और शेर की दहाड़ सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में सभी का आतंक बन गया है। हिरण ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई और उसने शेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हिरण के साथ सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। मेहनती हिरण ने तत्परता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। वह अपनी मेहनत और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश कराने के लिए तैयार था। मेहनती हिरण ने खरगोश, चूहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उस गड्ढे को घास से ढक दिया और शेर के आने का इंतजार करने लगे। सभी जानवरों को एक साथ देखकर शेर ने उन पर हमला किया। तभी हिरण शेर के सामने आया और उससे अपने पीछे भगाने लगा और उससे उस गड्ढे के पास ले गया। और आखिरकार शेर उस गड्ढे में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए। हिरण ने बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। जंगल में सुकून और शांति फिर से वापस आ गई। सभी जानवर फिर से खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। इस तरह मेहनती हिरण ने अपने मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की और जंगल में सबको एक संदेश दिया कि हार नहीं मानना चाहिए। मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें पार कराने की क्षमता रखनी चाहिए। इस मेहनती हिरण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें संकट में भी आत्मसंघर्ष करना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और सच्ची मेहनत और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी मार्गदर्शन के साथ हमें हमेशा संघर्ष की भावना और प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हिरण की ये मेहनत वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। एक बार सुंदरवन नामक जंगल में भीषण गर्मी पड़ी, जिस वजह से पूरा जंगल सूख चुका था और पानी का एक कतरा भी नहीं बचा था। सभी जानवर और पक्षी प्यासे थे। वे पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उसी जंगल में एक कौआ भी रहता था, जो बहुत ही प्यासा था। वह सुबह से पानी ढूंढ रहा था, पर उसको एक बूंद पानी भी नहीं मिल पा रहा था। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ वक्त के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके।
कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि कौवे की ये मेहनत वाली कहानी आपको पसंद आई होगी। एक गांव में एक गरीब लड़का नामक राजू रहता था। अपने छोटे से घर में उसके पास केवल 100 रुपये थे, लेकिन राजू का दिल बड़ा था और उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। एक दिन गांव में एक मेला लगा। राजू ने देखा कि मेला में एक जादूगर अपने जादू से सोने की मुद्राएं बना रहा था। उसे देखकर राजू को भी एक ऐसा ही जादू सीखने का मन हुआ। वह अपने 100 रुपये लेकर जादूगर से मिला और उससे जादू सीखने का इरादा किया। जादूगर ने उसे एक खास जादू सिखाया जिससे राजू सोने की मुद्राओं को दूसरी मुद्राओं में बदल सकता था। अगले कुछ दिनों में राजू ने अपनी नई कला का प्रयोग करके गांव वालों को आश्चर्यचकित किया। उसने सोने की मुद्राओं को दूसरी मुद्राओं में बदलकर लोगों को खुश किया और अच्छी कमाई की। धीरे धीरे राजू ने अपनी नई कला को और भी परिष्कृत किया और उसने अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। उसने न केवल अपनी परिवार की मदद की, बल्कि उसने गांव के छोटे बच्चों को भी जादू सिखाने का आयोजन किया। राजू ने सिखाया कि किसी की मेहनत और संघर्ष को देखकर ही आदमी बड़ा बन सकता है। वह दिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए, बड़ा होने के लिए किसी के पास कितना पैसा हो, यह जरूरी नहीं होता। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम्हें राजू की वह मेहनत भरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने घर अयोध्या के लिए पुष्पक विमान से वापस पहुंचे तो अयोध्या में हर जगह खुशी का माहौल था। ये माहौल देख के अयोध्या के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आगमन पर दीपोत्सव का आयोजन किया। उनकी आरती उतारी गई, पूजा अर्चना की गई और फूलों की बारिश की गई, जिसे हम सब दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद श्री राम का पूरे आदर और सम्मान के साथ राज्याभिषेक किया गया और प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या के राजा बने। तो बच्चों, जैसा आपने देखा कि भगवान श्री राम ने अपने पिता की एक आज्ञा पर 14 वर्षों के वनवास को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, उसी तरह हमें भी अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि प्रभु श्री राम की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई होगी। एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वह गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता था। वह इतना लालची था कि उसे जितना भी खाने के लिए मिलता था, उसे कम ही लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ पहले उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसकी लालच की वजह से सभी उससे दूर रहने लगे। उसे सिर्फ अपने भोजन से मतलब था। कोई न कोई आते जाते उसे खाने के लिए कुछ न कुछ दे ही देता था।
उसे जो खाने को मिलता उसे वो अकेले ही चट कर जाता। एक दिन उसे कहीं से एक हड्डी मिल गई। हड्डी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इसका आनंद तो अकेले ही लेना चाहिए। यह सोचकर वो गांव से जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में वह पुल के ऊपर से नदी पार कर रहा था, तभी उसकी नजर नीचे नदी के ठहरे हुए पानी पर पड़ी। उस समय उसकी आंखों में सिर्फ हड्डी का लालच था। उसे यह भी पता नहीं चला कि नदी के पानी में उसका ही चेहरा नजर आ रहा है। उसे लगा कि नीचे भी कोई कुत्ता है जिसके पास एक और हड्डी है। उसने सोचा कि क्यों न उसकी भी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। फिर मैं एक साथ 2 हड्डियों को मजे से खा सकूंगा। ऐसा सोचकर वह जैसे ही पानी में कूदा, उसके मुंह से हड्डी सीधे नदी में जा गिरी। मुंह से छुटकर हड्डी के पानी में गिरते ही कुत्ते को होश आया और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। इसी तरह हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से हमारा ही नुकसान होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक समय की बात है। एक गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत ही सपनों से भरा हुआ था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह सोचता था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर, मुझे क्या बनना चाहिए। और वह हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगा रहता था। रोहन पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। वह एक अच्छा इंसान था। वह सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता और अपने दिन की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करता। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। गांव का पानी सब तरफ बह रहा था और लोग पानी से परेशान थे। लोगों ने इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं आया। रोहन ने इस समस्या को देखा और सोचा कि इसे हल करना होगा। वह लोगों के साथ नदी की ओर गया और पाया कि नदी के बांध के कारण पानी बह रहा था। क्योंकि रोहन बहुत समझदार था, उसने गांव के लोगों को बांध के बारे में जानकारी दी और रोहन ने तत्काल उस बांध की जांच की और देखा कि वह सही तरीके से नहीं बना था। उसने लोगों को सही सलाह दी। फिर रोहन ने अधिकारी को चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द बांध ठीक कराने और मशीनरी भेजने की बात की। इस तरह रोहन ने अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके समस्या का समाधान किया। कुछ ही समय में अधिकारी गांव में मशीन के साथ पहुंच गए और बांध को ठीक किया। बांध ठीक हो जाने के बाद अधिकारी ने रोहन की बुद्धिमत्ता के लिए उसकी प्रशंसा की। रोहन के इस सम्मान से गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बच्चों को भी रोहन की तरह समझदार बनने की सलाह दी। इसी के साथ रोहन को भी समझ आ चुका था कि उसे जीवन में क्या करना है। उसने अपने सपने को चुन लिया था, जिसे पूरा करने के लिए वो आगे मेहनत करेगा। उसने तय किया कि वह बड़ा होकर एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा, जो कि पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर का डिज़ाइन करते हैं। आर्किटेक्ट इमारतों का लुक और डिज़ाइन प्लान करते हैं। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर के तौर पर वे ऑफिस बिल्डिंग, स्टेडियमों, स्कूलों, मॉल और घरों जैसे डिज़ाइन का निर्माण करते हैं। रोहन ने अपने इस सपने को आगे चलकर पूरा किया और अपने गांव का नाम रोशन किया और गांव का सुधार किया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता में छिपा होता है। जब हम समस्याओं को सही तरीके से देखते हैं तो हमें समाधान निकालने का रास्ता भी मिल जाता है। इसी तरह रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए
अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया और समस्या का समाधान किया। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि अपने गांव को भी समस्या से निकाला। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि रोहन की अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत गरीब था। खेती बाड़ी करके किसी तरह वह अपने परिवार का गुजारा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई, मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा। किसान की यह बात सुनकर उसका दोस्त बोला, भाई, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। बाद में जब पैसे आ जाएं, तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियां खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए उसने दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूँ। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगी उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचैले कपड़ों की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी और गले में सोने का हार था। यह सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? कैसे और कहां से आया यह सब? पत्नी मुस्कुरा कर बोली, बस यूं समझ लो, ईश्वर की कृपा बरस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया? पत्नी बोली, आप जो मुर्गियां लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह सुनते ही किसान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तसल्ली के लिए वे अपनी आंखों से देखना चाहता था। इसके लिए वह सुबह से ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फूला नहीं समाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह अंडे को हाथ में उठाता है और कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या? एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है? लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस बात पर किसान कहता है, सोचो, जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों न एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। तभी किसान एक तेज धार वाला चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता है।
यह देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में जो भी मिले उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लालच के चक्कर में हमें जो मिलता है हम उसे भी खो देते हैं। जैसा कि उस किसान ने लालच के चक्कर में अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को खो दिया। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही नए मोरल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।